Hey guys, my name is Tejasvi and welcome back to my channel. आज मैं आई हूँ महाराष्ट्र के वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन पर विच इज माथेरान हिल स्टेशन और ये मुंबई से सिर्फ 2 आवर्स की डिस्टेंस पर है। तो मैं आज ये पूरा हिल स्टेशन एक्सप्लोर करने वाली हूँ और इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी विद सभी का कॉस्टिंग। तो अगर आप भी माथेरान आना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया माथेरान ये मुंबई से 2 आवर्स की डिस्टेंस पर है। तो बेसिकली यहाँ पर आने के 2 डिफरेंट वेज है। फर्स्ट इज बाय ट्रेन। आपको कोई भी लोकल ट्रेन से नेरल रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। देन वहाँ उतरते ही आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 जाना है नेरल रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर है। तो यस, टॉय ट्रेन वापस एक बार स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम नेरल इटसेल्फ। फर्स्ट ट्रेन जो नेरल से निकलती है उसका टाइमिंग है 8:50 AM और हर ट्रेन के लिए टिकट आपको ट्रेन डिपार्चर टाइम के 45 मिनट्स पहले मिलना स्टार्ट होगा। बट आप लाइन पहले से लगाए टू गेट द टिकट, एज यहाँ पर एक ट्रेन में सिर्फ 100 लोग ही एक टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें से 84 सेकंड क्लास के टिकट होते हैं और 16 फर्स्ट क्लास के टिकट होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एक जन को सिर्फ 4 ही टिकट मिलती है। तो अगर आपका बड़ा ग्रुप हो तो अपने ग्रुप में कितने मेंबर्स है उस काउंट के हिसाब से आप लाइन में लग जाना। यहाँ 2 अलग अलग टिकट काउंटर है, एक है फर्स्ट क्लास वालों के लिए और दूसरा है सेकंड क्लास वालों के लिए। तो लाइन में खड़े रहने से पहले एक बार वो जरूर कंफर्म करें। फर्स्ट क्लास का टिकट है 340 रुपीज पर पर्सन और सेकंड क्लास का टिकट है 95 रुपीज पर पर्सन। बहुत ही खूबसूरत राइड है जिसमें यू कैन सी सम ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज। बीच ही में खाने के स्टॉल्स वगैरह भी आते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन बाय छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह। 8:50 की ट्रेन माथेरान को आपको 11 o'clock तक ड्रॉप कर देगी। अब देना फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आपको बतानी है, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर ट्रेन डिपार्चर के 45 मिनट्स पहले ओपन होता है, बट लोग यहाँ पर बहुत पहले से लाइन लगाते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज, जैसे कि मैंने आपको बताया लोग यहाँ पर बहुत पहले से लाइन लगाते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। यहाँ पर एक ट्रेन में एक टाइम पे सिर्फ 100 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें से 84 सेकंड क्लास के टिकट होते हैं और 16 फर्स्ट क्लास के टिकट होते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पर एक जन को सिर्फ 4 ही टिकट मिलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर आपका बड़ा ग्रुप हो तो अपने ग्रुप में जितने भी मेंबर हो उस हिसाब से आप लाइन में खड़े रहे। देन फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज, वीकेंड्स के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो ऐसा कहते हैं कि टॉय ट्रेन के टिकट काउंटर पर लोग 5:30 से लाइन लगाते हैं टू गेट द टिकट। तो अगर आप भी वीकेंड्स के टाइम पर या फिर ऐसे सीजन के टाइम पर जाते हो और लाइन लंबी रहे तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप टॉय ट्रेन से ना जाए, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया एक ट्रेन में सिर्फ 100 लोग ही एक टाइम पर ट्रैवल कर सकते हैं और फर्स्ट ट्रेन है 8:50 की और सेकेंड ट्रेन है डायरेक्टली 10:25 की। तो आपको उतनी देर लाइन में रुकना पड़ेगा। तो अब जिन लोगों को नेरल से टॉय ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है उनके लिए माथेरान जाने का क्या ऑप्शन है वो हम जानेंगे। तो बस कोई नहीं, आपको नेरल रेलवे स्टेशन से एग्जिट लेते ही राइट साइड जाना है, जहाँ से शेयर टैक्सी जाती है टिल अमन लॉज, दैट इज माथेरान का एंट्रेंस गेट। टैक्सी का पर पर्सन कॉस्ट होता है 100 रुपीज और ये टैक्सी सर्विस फुल डे चालू रहती है। अब लास्ट में एक और ऑप्शन है माथेरान आने का, दैट इज बाय ओन प्राइवेट व्हीकल, बट व्हीकल आप अमन लॉज माथेरान एंट्रेंस गेट तक ही लेके आ सकते हो, एज माथेरान इज अ पॉल्यूशन फ्री हिल स्टेशन। तो आपको यहाँ तक ही लेके जाना अलाउड है। देन यहीं पर आपको पार्क करना होगा अपना व्हीकल और ये रहा उसका पार्किंग कॉस्ट। अब चाहे आप टैक्सी से आए या फिर अपने व्हीकल से, यहाँ इस माथेरान एंट्रेंस गेट पर आपको एंट्री टिकट लेनी होगी, जिसका कॉस्ट है 50 रुपीज फॉर अडल्ट एंड 25 रुपीज फॉर किड्स। तो गाइज ये है माथेरान का एंट्रेंस। यहाँ वेदर बहुत ही ठंडा रहता है, तो ऑलवेज डू कैरी सम वार्म क्लोथ्स। अब यहाँ से आपको और आगे जाना है, दैट इज माथेरान मेन स्टेशन जाना होगा। तो उसके लिए भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज ई रिक्शा सर्विस, जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है। पर पर्सन 35 रुपीज लेते हैं और एक रिक्शा में सिर्फ 3 लोग ही अलाउड है, वो भी विदाउट हैवी लगेज। लगेज आपको कूली के पास देना होगा और एल्स उसका एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। स्मॉल बैग्स वगैरह आप इजीली कैरी कर सकते हो इन रिक्शा। ई रिक्शा का टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to 1:30 एंड देन 3 to 10 o'clock। बीच में ई रिक्शा बंद रहती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना।
अब आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज टॉय ट्रेन। यहाँ अमन लॉज रेलवे स्टेशन से भी आप ट्रेन पकड़ सकते हो फॉर माथेरान, जिसका कॉस्ट है 55 रुपीज़ पर हेड, बट यहाँ पर भी आपको पहले आके लाइन लगाना होगा। अब अदर देन ई रिक्शा एंड ट्रेन, आप हॉर्स राइड या फिर हैंड पुल्ड व्हीकल से भी माथेरान तक जा सकते हो। इनका चार्जेस आपको यहाँ पर आके ही पूछना पड़ेगा, एज ये कॉस्ट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। और लास्ट ऑप्शन है कि आप चल के ही जाए, 30 मिनट्स कुछ लगते हैं बाय वॉकिंग, और आप चाहे तो इन ट्रेन ट्रैक्स पर चल के भी जा सकते हो। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। अब वैसे तो माथेरान ज़्यादा लोग सिर्फ वनडे के लिए ही आते हैं, बट जो लोग यहाँ पर आके स्टे करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ स्टे के ऑप्शंस बताने वाली हूँ। माथेरान में बजट से लेकर लग्जरी जैसे मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेज अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1200 to 1500 रुपीज़ पर रूम फॉर 2 पीपल। मैंने अलग अलग रेंज में स्टेज ढूंढे हैं जिनके रेटिंग मुझे अच्छे लगे और उनका अप्रॉक्स कॉस्ट भी मेंशन किया है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, कॉस्टिंग हमेशा चेंज होता रहता है। लाइक वीकेंड्स के टाइम पर अलग रहता है, तो वीकडेज के लिए कुछ अलग, और सीजन के टाइम पर भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो करंट कॉस्ट जानने के लिए आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करें, आपको गूगल पर इनका नंबर ईजिली मिल जाएगा। और एल्स ये स्टे जो मैंने बताया वो आप booking.com पर जाके भी सर्च कर सकते हो, आपको कॉस्ट प्लस रेटिंग सब कुछ वहाँ पर देखने मिल जाएगा। अब आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, आई नो आपको माथेरान के प्लेसेस के बारे में जानना है, बट कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी है जो मुझे आपको बतानी है। फर्स्ट इज नेटवर्क। माथेरान में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है, जियो को हार्डली आपको कुछ जगह पर नेटवर्क मिल जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। देन सेकेंड इज यूपीआई पेमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया माथेरान में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं होता है, तो आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते, आपको हर जगह कैश से ही पे करना होगा। इवन आप नेरल से टैक्सी करते हो, देन टॉय ट्रेन का टिकट, ये सब कुछ आपको कैश में ही पे करना होगा, कहीं पर भी यूपीआई या फिर कार्ड नहीं चलता है। आफ्टर दैट थर्ड इज, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हर जगह कैश से पे करना होता है, तो आई विल रिकमेंड कि आप अपने पास इनफ कैश कैरी करें, एज पूरे माथेरान में सिर्फ 2 ही एटीएम है जिसमें कभी कभार कैश नहीं भी होती है, और आप यूपीआई से पेमेंट भी नहीं कर सकते एज यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होता है, तो इसीलिए डू कैरी कैश विथ योरसेल्फ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, अगर आप पूरा माथेरान बजट में घूमना चाहते हो तो आई विल रेकमेंड कि आप वीकडेज पर यहाँ पर आए। वीकेंड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और सभी के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। ओके, सो आफ्टर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, नाउ लेट्स एक्सप्लोर यहाँ के प्लेसेस। यहाँ सभी पॉइंट्स घूमने के लिए एक तो आप हॉर्स राइड कर सकते हो या फिर आप चल के भी घूम सकते हो। हॉर्स राइड के पैकेज अलग अलग होते हैं, लाइक 5 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स एंड 12 पॉइंट्स। तो अगर आप 5 पॉइंट्स वाला पैकेज लेते हो तो उसका कॉस्ट है 500 रुपीज़, देन 7 पॉइंट्स का है 600 रुपीज़, और अगर आप 12 पॉइंट्स घूमना चाहते हो तो उसका है 750 रुपीज़ पर पर्सन। और ये जो कॉस्ट है वो चेंज होता रहता है वीकेंड्स, वीकडेज एंड सीजन के टाइम पर, तो यहाँ पर आके उनके साथ बार्गेन ज़रूर करना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप हॉर्स राइडिंग से सारे पॉइंट्स घूमते हो तो आपको टिल मेन पॉइंट तक नहीं लेके जाया जाता है, आपको बाहर ही ड्रॉप करेंगे, अंदर आपको खुद चल के ही जाना होता है टिल दैट मेन पॉइंट। और अदर देन हॉर्स राइडिंग दूसरा ऑप्शन है सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर करने का, दैट इज़ वॉकिंग, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है, बिकॉज इसमें एडवांटेज ये है कि आप एक पॉइंट पर आपको जितना चाहिए उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको सारे पॉइंट्स मैप के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ एक एक करके, और एंड में फिर मैं आपको इसका एक छोटा सा आइटिनरी बना के दूंगी फॉर 2 डेज और 1 डे। तो सबसे फर्स्ट आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम खंडाला पॉइंट। अब जैसे कि मैंने बताया हर पॉइंट तक जाने के लिए स्मॉल रास्ता है जहाँ हॉर्स नहीं जाते हैं, तो आपको वहाँ से चल के ही जाना होता है, तो वही रास्ता है ये। इस पॉइंट से खंडाला माउंटेन दिखाई देता है, इसलिए इस जगह का ये नाम दिया गया है। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर पॉइंट। यहाँ तक जाने के लिए स्मॉल ट्रेल है, और ये रहा इस पॉइंट से व्यू, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की जो रेलिंग्स है वो टूट गए, तो थोड़ा संभाल के, अगर आपके साथ आपके किड्स होंगे तो उनका हाथ ज़रूर पकड़े रहना। अब आफ्टर अलेक्जेंडर पॉइंट नेक्स्ट इज रामबाग पॉइंट। इस पॉइंट से भी थोड़ा सिमिलर ही व्यू है, बट यहाँ आपको नीचे जाने मिलता है जहाँ से ये व्यू और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ ऑलमोस्ट हर पॉइंट के बाहर आपको खाने के स्मॉल स्टॉल्स दिखेंगे वेयर यू कैन हैव छोटा मोटा स्नैक्स। अब आफ्टर रामबाग पॉइंट नेक्स्ट इज लिटिल चौक पॉइंट। ये 2-3 पॉइंट जो है वो थोड़े दूर है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स का वॉक करना होगा, बट रास्ता बहुत सीनिक है, जंगल ट्रेल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर।
तो गाइज ये है लिटिल चौक पॉइंट। यहाँ स्मॉल चौक जैसा शेप होने की वजह से इसको ये नाम दिया गया है और इस पॉइंट से आप मोरबी डैम और इरशालगढ़ का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हो। अब अगर आप वॉकिंग यहाँ आते हो तो आप इस ब्यूटीफुल व्यू के सामने बैठ के थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। अब आफ्टर दिस कुछ ही डिस्टेंस पर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिग चौक पॉइंट, जिसके लिए आपको यहाँ से नीचे जाना होगा और व्यू वैसे सिमिलर ही है यहाँ से भी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज वन ट्री हिल पॉइंट, जहाँ से मोरबी डैम का व्यू तो दिखता है, उसके साथ साथ यहाँ इस रॉक पर एक ट्री हुआ करता था, जिस वजह से इस पॉइंट का नाम वन ट्री हिल पॉइंट रखा गया था। अभी फिलहाल वो ट्री नहीं है, उस पर बिजली गिरने की वजह से वो टूट गया। अब ये जो 3 पॉइंट्स हमने देखे, उनके पास ही में कोई भी खाने के स्टॉल्स नहीं है, तो अपने साथ छोटा मोटा स्नैक्स एंड वाटर बॉटल जरूर कैरी करना। अब नेक्स्ट पॉइंट इज बेलवेडर पॉइंट। इसे 3 in 1 पॉइंट कहा जाता है, एज यहाँ एक ही पॉइंट से आप मोरबी डैम, इरशालगढ़ एंड प्रबलगढ़ देख सकते हो। तो ये सभी पॉइंट्स देख के आप नेक्स्ट जा सकते हो टुवर्ड्स लेक, जहाँ पर एक ही जगह पर मल्टीपल पॉइंट्स है। बट बिफोर दैट यू कैन हैव लंच। यहाँ काफ़ी सारे स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर मैगी, थाली, पूरी, सब्जी वगैरह मिलता है। अब यहाँ लंच के बाद सबसे पहले तो दर्शन ले श्री विश्वनाथ मंदिर में, यहाँ का जो लोकल टेम्पल है, और फिर आप जा सकते हो माथेरान के वन ऑफ द फेमस पॉइंट पर, जिसका नाम है लॉर्ड्स पॉइंट। ऐसा कहते हैं कि इस पॉइंट पर जाना ही चाहिए, एज इस पॉइंट से बहुत कुछ देखने मिलता है, लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, देन कलावंतीन फोर्ट, प्रबल फोर्ट, शेर की गुफा, इरशालगढ़, आदिवासी गांव एंड सो ऑन। बट इनमें से कुछ पॉइंट्स आप टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर आके ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। लॉर्ड्स पॉइंट पर कुछ गेम्स वगैरह भी है टू प्ले विच आर पेड। अब आफ्टर लॉर्ड्स पॉइंट आप यहाँ शार्लेट लेक के पास जो डैम बना है वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। और फिर ये लेक क्रॉस करके आप जा सकते हो नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज सीलिया पॉइंट, जिसके लिए आपको यहाँ से नीचे जाना होगा। यहाँ पर मानसून के टाइम पर रिवर्स वाटरफॉल आपको देखने मिलता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब नेक्स्ट इज किंग एडवर्ड पॉइंट एंड किंग जॉर्ज पॉइंट। यहाँ ज़्यादातर लोग हॉर्स राइड करके आते हैं और ये दोनों भी पॉइंट्स एक ही जगह है, जिसके लिए स्मॉल ट्रैक आपको करना होगा। तो अगर आपके साथ ओल्ड एज हो तो यहाँ ना जाए, रास्ता इतना प्रॉपर नहीं है। और हाँ, यही से एक और रास्ता जाता है टुवर्ड्स एको पॉइंट। तो टोटल यहाँ पर आप 3 पॉइंट देख सकते हो और फिर जा सकते हो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज हनीमून पॉइंट। इस पॉइंट तक जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है, बट इतना कुछ देखने जैसा नहीं है फ्रॉम दिस पॉइंट। और फिर लास्टली आप जा सकते हो यहाँ के एक और फेमस पॉइंट पर, दैट इज लुइसा पॉइंट। अब ये पॉइंट तक जाने के लिए 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप चाहे तो हॉर्स राइड करके भी यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ मस्त हवा चलती है और यहाँ बहुत जगह भी है बैठने के लिए, तो यू कैन कम एंड रिलैक्स एट दिस पॉइंट। अब इन सब के अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, बट ज़्यादातर लोग इन्हीं पॉइंट्स पर जाना पसंद करते हैं जो मैंने आपको बताया। तो आप भी ये सारे पॉइंट्स घूम के एंड में माथेरान के मेन मार्केट में आ सकते हो टू डू सम शॉपिंग। तो गाइज हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स देख लिए। अब क्विकली मैं आपको इसके आइटनरी बताती हूँ। अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए आते हो तो आप मॉर्निंग में टॉय ट्रेन राइड करके 11 o'clock तक माथेरान पहुँचे, फिर वहाँ ब्रेकफास्ट करके यू कैन एक्सप्लोर खंडाला पॉइंट, देन अलेक्जेंडर पॉइंट, और फिर लेक साइड जा सकते हो टू एक्सप्लोर लॉर्ड्स पॉइंट, लोकल टेम्पल, शार्लेट लेक, देन सीलिया पॉइंट देख के वहाँ से किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड एंड एको पॉइंट जाए, ये तीनों भी एक ही जगह पर है। और फिर हनीमून पॉइंट के बाद एंड में जाए लुइसा पॉइंट पर। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर रिटर्न जर्नी, और रिटर्न आते टाइम आप चाहे तो माथेरान मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अब जो लोग यहाँ पर स्टे करने के लिए आते हैं, दैट इज़ फॉर 2 days and 1 night, वो मॉर्निंग में माथेरान पहुँच के सबसे पहले तो चेक इन करे, फिर चेक इन करके फ्रेशन अप होके दोपहर को जाए खंडाला पॉइंट, देन वहाँ से सीधा जाए लॉर्ड्स पॉइंट, शार्लेट पॉइंट एंड सीलिया पॉइंट एक्सप्लोर करने। देन वहीं पर खाने के स्मॉल रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर लंच करके आप जा सकते हो किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड एंड एको पॉइंट पर। तीनों भी पॉइंट्स एक ही जगह पर है। और फिर जाए हनीमून पॉइंट विच इज़ ऑप्शनल, एंड फिर एंड में जाए लुइसा पॉइंट एट सनसेट टाइम।
आफ्टर सनसेट नाइट में आप माथेरान का मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एज वो नाइट में भी ओपन रहता है। अब ऑन डे 2 आप अर्ली मॉर्निंग उठकर जा सकते हो अलेक्जेंडर पॉइंट, देन रामबाग पॉइंट, फिर वहीं से आगे जाए लिटिल चौक, बिग चौक एंड वन ट्री हिल पॉइंट तक। तीनों थोड़े दूर है बट मॉर्निंग में जंगल ट्रेल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और एंड में फिर आप बेलवाडी पॉइंट जाके स्टार्ट योर रिटर्न जर्नी। ये 6 पॉइंट्स करने में इट विल टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स बाय वॉकिंग, और हॉर्स राइडिंग करते हो तो आप 1 आवर या फिर 1.5 आवर्स में आराम से ये कवर कर सकते हो। तो गाइस, हमने माथेरान की साइट सीइंग पॉइंट्स भी देख लिए और आइटिनरी भी जान ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। यहाँ वेज एंड नॉन वेज दोनों फूड आपको मिल जाएगा। माथेरान रेलवे स्टेशन के नियर बाय देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स। जो प्योर वेज खाते हैं उनके लिए भी यहाँ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स है, और बस उतना ही नहीं तो यहाँ ऑलमोस्ट हर पॉइंट के बाहर आपको खाने के छोटे मोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे। सिर्फ लिटिल चौक, बिग चौक और वन ट्री हिल पॉइंट जो है वो थोड़े दूर है, तो वहाँ पर खाने के कुछ स्टॉल्स नहीं है। तो वहाँ जाते टाइम डू कैरी वाटर एंड सम स्नैक्स विद योरसेल्फ, बट मंकी से थोड़ा बच के ही रहे। यहाँ पर माथेरान में बहुत सारे मंकीज है जो आपका फूड लेके भाग सकते हैं। सो आफ्टर ऑल दिस, अब सबसे इम्पोर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट बजट। मेरठ से अगर आप टॉय ट्रेन लेते हो तो उसका कॉस्ट है 95 रुपीज़ फॉर सेकंड क्लास एंड 340 रुपीज़ फॉर फर्स्ट क्लास, और अगर आप बाय टैक्सी जाते हो तो टैक्सी का कॉस्ट इज 100 रुपीज़ पर हेड, और फिर आपको माथेरान एंट्री गेट पर भी एंट्री फी पे करना है जिसका कॉस्ट है 50 रुपीज़ फॉर अडल्ट। अब जो व्हीकल लेके आते हैं उनका पार्किंग का कॉस्ट है 100 रुपीज़ फॉर 4 व्हीलर एंड 60 रुपीज़ फॉर 2 व्हीलर। अब अमन लॉज से माथेरान तक जाने के लिए ई रिक्शा का कॉस्ट है 35 रुपीज़ पर हेड, और अगर आप हॉर्स राइड करके जाते हो तो उसका 400 to 500 रुपीज़ लेते हैं। माथेरान में स्टे अगर करते हो तो उसका स्टार्टिंग कॉस्ट इज 1500 रुपीज़, और जो वन डे के लिए भी रूम लेना चाहते हैं उनको भी 700 to 800 तक रूम मिल जाएगा, वे यू कैन कीप योर लगेज। अब यहाँ अगर आप पॉइंट्स घूमने के लिए हॉर्स राइडिंग करते हो तो उसका अलग अलग पैकेज होता है। 5 पॉइंट्स घूमने के हैं 500 रुपीज़, देन 7 पॉइंट्स के हैं 600 रुपीज़, और 12 पॉइंट्स के 750 रुपीज़, और ये कॉस्ट चेंज होता रहता है फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड पर्सन टू पर्सन, तो बार्गेन ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड का कॉस्ट होगा अराउंड 500 to 600 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल कॉस्ट होगा आपका अराउंड 800 रुपीज़ फॉर वन डे अगर आप सारे पॉइंट्स वॉकिंग एक्सप्लोर करते हो तो, और अगर आप स्टे करते हो तो उसका कॉस्ट होगा 2000 to 2500 रुपीज़ विदाउट हॉर्स राइडिंग। ये दोनों टोटल कॉस्ट में आप हॉर्स राइडिंग का कॉस्ट अलग से इंक्लूड कर सकते हो। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सभी अप्रॉक्स कॉस्ट है, यहाँ के सारे रेट्स एज पर सीजन एंड इवन वीकडेज वीकेंड्स को चेंज होते रहते हैं। सो गाइज, ये थी सारी डिटेल्स अबाउट माथेरान। मैंने तो माथेरान जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सारे पॉइंट्स भी एक्सप्लोर किए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर कभी आप भी माथेरान जाते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा। बाय दैट टाइम keep traveling with Tejasvi. Bad boy sound and this a bad